जब शॉमे ने बेबी को पाया तो अचानक उसके पीछे से एक टेंटिकल निकला और तुरंत लड़की को उत्तर पश्चिम भेज दिया। अच्छी बात यह है कि अगले ही पल लड़की बिस्तर पर अचानक जाग गई। तब उसे एहसास हुआ कि यह एक बुरा सपना था। आखिर यह सब क्या था? असल में कुछ समय पहले छोटे दिन की प्रयोगशाला में वे अमानवीय प्रयोग कर रहे थे, निर्दोष ग्रामीणों को पकड़कर सफल प्रयोग के राक्षस को खिलाने के लिए। जब सभी लोग खतरे में थे, अच्छी बात यह है कि छोटी में समय पर बचाने के लिए आई राक्षस को अपनी ओर आकर्षित किया। तब जाकर ग्रामीणों की जान बची। इसके बाद उसने अपने शरीर के आकार का फायदा उठाकर सामने के घर में दौड़कर प्रवेश किया और सफलतापूर्वक दरवाजा बंद कर दिया, जिसे स्थायी रूप से राक्षस के हमले को रोक दिया। जब वे फिर से कार्रवाई करना चाहते थे तो उन्हें जापानी सैनिकों ने देख लिया। असंख्य छोटे जीवों का सामना करते हुए शॉमे और उसके साथी केवल आत्मसमर्पण कर सकते थे। दूसरी बार सामियाओ ने जमीन पर पड़ी अलमारी की लाश को देखा और महसूस किया कि राक्षस पहले ही पिंजरे में फंस चुका है। इसलिए उसने सोचा कि वह छोटी बहन दोनों का उपयोग करके नमक के सामान को आकर्षित करेगा। जैसे ही अलमारी ने कार्रवाई की तैयारी की, उसे अप्रत्याशित रूप से अपने बॉस का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि उसने लड़की के बॉयफ्रेंड कियांग को अकेले अपने ऑफिस में बुला लिया। असल में वह राक्षस के प्रतिशोध से डरता था, इसलिए वह कियांग के साथ मिलकर भागने की योजना बनाना चाहता था। लेकिन इस समय शॉमे आई को सनब्याओ एन ने कमरे में ले लिया और देखा कि गुंडा उसे बहुत परिचित लग रहा था। पूछताछ के बाद पता चला कि शॉमे आई वास्तव में उस राक्षस की बेटी है। असल में केवल उसकी मां का शरीर ही परिवर्तन सहन कर सकता था। सनब्याओ ए अपनी खुशी छुपा नहीं सका, क्योंकि उसके अनुमान के अनुसार शॉमे आई भी निश्चित रूप से प्रयोग में सफल हो सकती थी। इसलिए सनब्याओ ए ने दिखावे के लिए लड़की को पानी दिया, लेकिन वास्तव में उसमें राक्षस की दवा डाल दी। अच्छा हुआ कि उसने किसी पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने नहीं पिया। लेकिन सनब्याओ ए के मन में और भी बुरी योजना थी, और जब शॉमे वाई को कालकोठरी में बंद कर दिया गया तो उसने दीवार पर लिखावट से देखा कि उसकी माँ भी यहाँ बंद थी, जिससे लड़की फूट फूट कर रोने लगी। अभी वह अपने दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि शावरजीन ने शॉमे आई को उस दानव के डंगर में ले गया, क्योंकि वह यह देखना चाहता था कि क्या दानव के पास अभी भी कोई इच्छा है। और इस तरह से शुरुआत का दृश्य हुआ। जागने के बाद शॉमे आई को पता चला कि यह सब एक बुरा सपना था। असल में चंगे ने शॉमे आई को बचाया और तब उसे पता चला कि वह दानव उसकी माँ थी। अच्छा हुआ कि बॉयफ्रेंड की सांत्वना देने के बाद लड़की ने गांव वालों को लेकर भागने का फैसला किया। सभी ने पर्दों को रस्सी की तरह बांधकर खिड़की से बाहर फेंका और एक एक करके भागने लगे। हालांकि छोटे दुष्ट